दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूला के अंदर डॉलर साइन का यूज़ क्यों करते हैं ये बताऊंगा। डॉलर साइन का जो यूज़ है वो एक सेल या रेंज को फ्रीज करने के काम में आता है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सबसे पहले टाइप करते हैं इक्वल और उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं B4 जो है सेल और एंटर कर देते हैं। अब मैं इसको जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। करेक्ट, राइट। अब अगर मुझे इसको फ्रीज करना हो ताकि जब मैं फॉर्मूला को ड्रैग करूँ तो मेरी जो वैल्यू है वो सेम रहनी चाहिए, तो एक काम करते हैं। मैंने टाइप किया इक्वल्स, अब मैंने रेफरेंस दिया यहाँ पर C4 का और F4 जो आपके पास कीबोर्ड में सबसे टॉप वाली रो के अंदर F4 का जो की है उसको हम प्रेस करेंगे। मैंने फर्स्ट टाइम प्रेस किया तो मेरे पास दोनों तरफ डॉलर लग गए, यानी कि यहाँ पे पूरा सेल फ्रीज हो गया। मैंने दोबारा से फ्रीज किया, दोबारा से प्रेस किया तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि अब मेरा जो रो नंबर है केवल वो फ्रीज हुआ है। मैंने दोबारा से प्रेस किया तो इसका मतलब है कि मेरा जो सी कॉलम है वो फ्रीज हो गया, लेकिन जो रो है वो अभी भी मेरी डायनामिक है, यानी कि मैं जब उसको ड्रैग करूँगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अभी हम लेके चलते हैं सबसे पहले इसको, जिसमें मैंने पूरा सेल फ्रीज कर दिया। तो अगर अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे हर जगह पर वैल्यू सेम है। लेकिन अगर मैं, क्योंकि मैंने पूरा सेल फ्रीज किया था, तो इसका मतलब है कि जब मैं राइट साइड पे इसको स्क्रॉल ड्रैग करूँगा तो राइट साइड को भी जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। उसी तरीके से अब आप काम करते हैं एक कि अब फिर से फॉर्मूला एडिट करते हैं और अब इसके अंदर हम F4 प्रेस करते हैं और F4 प्रेस करने के बाद अब हम देखेंगे कि जो C4 है, यानी कि रो नंबर, मेरी जो रो जो है वो मैंने फ्रीज कर दी, लेकिन जो कॉलम है वो अब डायनामिक है। एंटर करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं। अब आप देखेंगे कि वैल्यू डाउन, क्योंकि मैंने रो को फ्रीज किया था तो रो में जो 2784 यानी कि सी और रो नंबर जो 4 है वो अभी भी फ्रीज है। लेकिन मैं जब इसको राइट साइड को स्क्रॉल करूँगा तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू है वो चेंज हो गई। तो रो मेरी फ्रीज हो गई लेकिन कॉलम जो है मेरा वो चेंज हो रहा है, आप देखेंगे। करेक्ट। इसी तरीके से अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर मैं सिर्फ कॉलम को फ्रीज करूँ, यानी कि मैं फिर से F4 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब मेरा जो कॉलम है वो फ्रीज हो गया, लेकिन जो रो है वो डायनामिक हो गई। अब मैंने एंटर किया और अब मैं फिर से इसको ट्रैक करता हूँ। अब मैं इसको राइट साइड को स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखेंगे कि कॉलम जो है, क्योंकि वो फ्रीज है तो वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे जो मेरी वैल्यू है वो चेंज हो रही है। करेक्ट। तो इस तरीके से हम डॉलर साइन का यूज़ करते हैं किसी सेल या रेंज को फ्रीज करने में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये कॉन्सेप्ट जो है डॉलर साइन का वो क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।